क्या आपने कभी सोचा है वो चांद जिसे हम रात को आसमान में देखकर सिर्फ सपने में छू पाते थे, अब इंसान वहां पर अपना घर बसाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब रेस सिर्फ चांद पर झंडा गाड़ने की नहीं बल्कि वहां अस्थायी कॉलोनी बनाने की है। और इस स्पेस रेस में अमेरिका, चीन, रूस, जापान और यूरोप के साथ साथ हमारा भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आखिर कौन सा देश सबसे आगे है और भारत इस लिस्ट में किस पोजीशन पे खड़ा है, चलिए जानते हैं इस रोमांचक सफर में। चांद पर कॉलोनी बसाने की दौर कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं बल्कि हकीकत बनती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 तक इंसान चांद पर अस्थायी कॉलोनियों में रहना शुरू कर देंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह है चांद पर छुपे संसाधन। वहां पानी की बर्फ मौजूद है जो पीने के लिए, रॉकेट ईंधन बनाने के लिए और जीवन टिकाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा हीलियम 3 जैसा दुर्लभ खनिज भी चांद पर पाया जाता है जो भविष्य में धरती की ऊर्जा की भूख मिटा सकता है। और सबसे बड़ी बात, चांद भविष्य में मंगल और दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस रेस के लीडर अमेरिका की। नासा का एंटेमिस प्रोग्राम आज दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी चांद मिशन है। लक्ष्य 2026 तक इंसानों को फिर से चांद पर उतारना, 2030 तक वहां पहली अस्थायी कॉलोनी बसाना। नासा इसके लिए स्पेस एक्स और ब्लू वर्जिन जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। और हाँ, चांद की परिक्रमा करता हुआ लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन भी बनाया जा रहा है जो भविष्य की कॉलोनियों के लिए बेस की तरह काम करेगा। दोस्तों, माना जा रहा है अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो अमेरिका इस रेस में बहुत आगे निकल जाएगा। अब आते हैं अमेरिका के सबसे बड़े चैलेंजर चीन पर। चीन की स्पेस एजेंसी CNSA का टारगेट है 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजना। इसके बाद चीन का प्लान है चांद पर बस्ती बसाना और वहां माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करना। चीन और रूस मिलके LRS इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने की तैयारी में है। इसका लक्ष्य है 2035 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक बस्ती बसाना। चीन ने पहले ही अपने चेंज मिशन से चांद से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं। दोस्तों, साफ है कि चीन इस रेस में अमेरिका को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अब बात करते हैं रूस की। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस का नाम कभी अंतरिक्ष की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता था। हालांकि 2023 में उसका लूना 25 मिशन असफल रहा, लेकिन रूस अभी भी 2030 तक इंसानों की अस्थायी उपस्थिति चांद पर स्थापित करने के लिए तैयारी कर रहा है। चीन के साथ उसकी साझेदारी रूस की महत्वाकांक्षा और मजबूत करती है, यानी आने वाले समय में रूस भी इस रेस में एक बड़ा खिलाड़ी साबित हो सकता है। अब आते हैं हम सबके गर्व भारत पर। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद चांद पर अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी। अब भारत चंद्रयान 4 और लुपेक्स मिशन पर काम कर रहा है। लुपेक्स मिशन जापान की जाक्सा एजेंसी के साथ मिलकर किया जाएगा। इसका मकसद होगा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना और भविष्य की कॉलोनियों के लिए जरूरी संसाधन जुटाना। दोस्तों, भले ही भारत अभी इस रेस में शुरुआती स्टेज पे है, लेकिन आने वाले सालों में इसरो की योजनाएं भारत को टॉप पोजीशन तक ले जा सकती है। और याद रखिए, 1969 में अमेरिका ने पहला इंसान चांद पर उतारा था और 2023 में भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा गाड़कर इतिहास रच दिया। ये बताता है कि भारत धीरे धीरे नहीं बल्कि बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, चांद पर कॉलोनी बसाने की ये दौर सिर्फ विज्ञान की नहीं रही, ये अब तकनीक, अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक ताकत का प्रतीक बन चुकी है। जो भी देश चांद पर सबसे पहले अपना स्थायी ठिकाना बना लेगा वही भविष्य की अंतरिक्ष दौर का असली मालिक बनेगा। अमेरिका और चीन इस वक्त आगे दिख रहे हैं, लेकिन भारत भी धीरे धीरे इस रेस में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और आने वाले दशकों में चांद हमारी धरती का दूसरा घर बन सकता है। सोचिए वो दिन कितना अद्भुत होगा जब इंसान चांद पर सुबह उठकर खिड़की से धरती को देखेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सबसे पहले चांद पर बस्ती कौन बसाएगा, अमेरिका, चीन या फिर हमारा भारत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, चांद की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अंतरिक्ष की और भी अनसुनी कहानियों की ओर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।